हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिथिलेश मैथ क्लासेज में। आज दोस्तों आप लोग को बेसिक क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद आप लोग का 12th का जो सिलेबस है वो हम बतलाएंगे। तो बेसिक क्लास में सबसे पहले देखिए, आप लोग पढ़े होंगे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसी प्रकार से पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे ए स्क्वायर एक क्यूब। ठीक है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये आपको हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। उसी प्रकार से अगर कहा जाए ए प्लस बी के पावर 4 तो क्या होगा? नहीं, जनरली यानी कि किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी टीचर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी के होल क्यूब तक याद रहता, ठीक ना। इसके बाद आपका ए प्लस बी का 4 स्क्वायर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे बताएंगे कि ए प्लस बी के पावर कितना हुआ जाएगा 4 5 6 7। उसको आप एक लाइन में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसा है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लाने के लिए पहले क्या काम करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और ए को दोनों से बारे बारे गुना करेंगे तो ए गुना ए हो जाएगा ए स्क्वायर। ए को बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी। फिर बी से गुना होगा ए में तो हो जाएगा बी ए। और बी से गुना होगा बी में तो हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को यहाँ पे कर देते हैं तो बी स्क्वायर और ए बी प्लस बी ए। नहीं, ये आपका अलजेब्राइक है। ए बी और बी ए क्या होगा, आपस में सेम होता है। 3 × 2 बराबर 6 या 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। तो इसलिए ए बी प्लस ए बी हो जाएगा 2ab। इस प्रकार से आया होगा, ठीक ना। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो बनाया गया है यहाँ पर, वो बनाया गया इस प्रकार से कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसी चीज को दो बार लिखेंगे और इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका पहुंच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए प्लस बी का होल क्यों है, अगर यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यों है, इसको लाने के लिए, इतना लाने के लिए क्या काम करेंगे, ए प्लस बी को 3 बार यहाँ पर मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लाइएगा तो ये आपका पहुंच जाएगा। यहाँ पे लाइएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इंटू ए प्लस बी, ये टुकड़ा। फिर ए स्क्वायर से इन दोनों में मल्टीप्लाइड करेंगे, बी स्क्वायर से इन दोनों में मल्टीप्लाइड करेंगे, 2ab से इसी प्रकार से मल्टीप्लाइड करेंगे दोनों में। फिर सभी को एक जगह जमा करेंगे तो आपका आएगा इस प्रकार से। तो ये जो प्रोसेस है वो काफी लेंदी है। अगर ए प्लस बी के पावर 4 कहा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा। तो ये कितने मल्टीप्लाइड होगा, 4 बार होगा, तो आप भी लेंदी हो जाएगा। लेकिन आपको ट्रिक बतलाने जा रहे हैं, उस ट्रिक के आधार पर आप इसको बहुत ही शॉर्ट तरीका से कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से इसको लिखेंगे हम लोग। देखिए इसका तरीका क्या है, ए प्लस बी है, ठीक ना। तो ए और बी को लिखना है गुना में, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ए इंटू बी, ठीक है। ए प्लस बी पर जो पावर है वो हमेशा ए के पावर पे रखना है, ए के पावर पे रखना है, ठीक ना। ए प्लस बी पर जो पावर है वो हमेशा ए के पावर पे रखना है। और बी का पावर हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है, समझे। ए प्लस बी पर जो पावर है वो ए के पावर पे रखना हमेशा, ठीक ना। और बी के पावर हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगला टर्म लिखते हैं, ठीक है ना। अगला टर्म में क्या होगा, जब आगे जब लिखेंगे तो हमेशा ए का टर्म, ए का पावर हमेशा एक घटाना है और बी का पावर एक बढ़ाना है, ये तरीका है। तो ए का पावर यहाँ पर हम लोग एक घटाते हैं, तो यहाँ पर पावर 4 है तो एक घटावेंगे तो 4 में से घटेगा तो कितना बचेगा 3। और बी के पावर में जीरो ना है, एक बढ़ावेंगे तो क्या बन जाएगा 1। इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है कोफिशिएंट। उसको लिखने का तरीका देखिए क्या है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, नहीं कुछ इसका मतलब 1 है।
अब क्या काम करेंगे कि 1 और हमेशा a के पावर जो रहेगा उसको मल्टीप्लाइड करना है, तो 1 हो जाएगा। a का पावर कितना है 4, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है ना। और डिवाइड करना है, डिवाइड किसको से करेंगे, जो टर्म का कोफिशिएंट दिख रहे हैं उसके पहले देखना है कि के गो टर्म है, के गो टर्म है, एक गो ना है, तो एक से भागा देना है। तो बस 1 इंटू 4/1 कितना वैल्यू आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आपका पहुंच जाएगा 4, वही तरीका है। फिर अगला टर्म देखेंगे आपका a के पावर एक घटाना है, a का पावर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा। और b का पावर एक बढ़ाना, देखना है तो एक बढ़ा के लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा। अब यहाँ पे लिखना है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट लिखने के लिए क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका जस्ट पहले वाला टर्म को देखना है, a के पावर यहाँ पर जो गुणक है कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 3 हो गया ना। डिवाइड करना है, जो टर्म लिख रहे हैं उसके पहले के गो टर्म है, देख लीजिए एक टर्म दो टर्म, टर्म को मतलब समझते हैं ना, प्लस माइनस के अगल बगल जो होता है वो टर्म कहलाता है। तो देखिए इसके पहले के गो टर्म है, एक गो एक दो गो नहीं, तो जितना टर्म रहेगा उतना ही भागा देना है, दो टर्म तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काटे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट आपका आ जाएगा 6। फिर अगला स्टेप लिखते हैं प्लस, अब वही उसमें वही आपका तरीका है, ए के पावर एक घटाना है, बी का पावर बढ़ाना है। ए के पावर 2 है, एक घटाएंगे तो क्या बनेगा, बस आगे स्पेस छोड़ दीजिएगा कोफिशिएंट लिखने के लिए, इनटू बी का पावर, देखिए बी का पावर 2 है, एक बढ़ावेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए वही तरीका, अब लिखना कोफिशिएंट, तो जस्ट इसके पहला को देखिए कोफिशिएंट क्या है, ए के पावर यहाँ पे जो गुणक है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, जो टर्म लिख रहे हैं उसके पहले के गो टर्म है, 1 2 3 गो है, तो 3 से डिवाइड करना है, 3 से काटिए यहाँ पर 2 बार में कितना आ गया 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। वही तरीका, इसको मिटना है, इसको अभी देते हैं। यहाँ पर देखिए ए के पावर है, अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, ए के पावर 1 है, एक हटाओगे तो क्या बन जाएगा 0, बी का पावर कितना है 3, एक बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब लिखना है गुणक, तो गुणक लिखने के लिए यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 इंटू 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके पहले के गो टर्म है 1 2 3 और 4, 4 से डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू आ गया 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, मतलब 1। ध्यान देना है, जैसे ही हमेशा लास्ट में 1 आना ही आना है, ठीक है ना, लास्ट में आपका 1 हमेशा आएगा। और साथ में जहाँ देखना है ए के पावर 0 जब आएगा ना वहीं पे स्टॉप कर देना है, ए के पावर 0 आ जाएगा वहां पे स्टॉप करना है, ठीक है ना, मतलब घटते हुए जाएगा पावर 4 3 2 1 0, ठीक है, उतना ही। एक प्रकार भी देखना है कहाँ पे स्टॉप करना है, ए प्लस बी के पावर 4 है, हमेशा ध्यान देना जितने पावर होते हैं उतना ही एक अधिक टर्म होता है, ठीक है ना। अगर 4 हुआ है तो इसमें टर्म की संख्या 5 होगा, देख लीजिए 1 2 3 4 5, इसमें देख लीजिए पावर कितना है 3 है, तो टर्म की संख्या 4 बनेगा, 1 2 3 4। पावर 2 है तो टर्म की संख्या क्या है 3, एक अधिक टर्म बनता है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 4 रहेगा तो समझना कि 5 गो टर्म ला के छोड़ देना है, या ऐसे ऐसे भी पहचान सकते हैं, ए के पावर 0 है जहाँ पे आएगा वहीं पे स्टॉप कर देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 इंटू ए के पावर 4, हम जानते हैं किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होता है, 4 ए क्यू क्या 1 होता है ना जी, किसी भी नंबर के पावर 0 वैल्यू 1 प्रूफ कर सकते हैं, बी के पावर 0 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1, इसको बी के पावर 1 बटा बी के पावर 1 क्या घातांक के नियम से, और सेम बाय सेम है तक कट के क्या आ जाएगा वैल्यू 1 आया ना 1। इस प्रकार से हो जाएगा 4 ए क्यू बी 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 ए बी क्यू, इसी प्रकार से यहाँ पे 1 इंटू ए के पावर जो किसी भी नंबर के पावर 0 हमेशा 1, इसका बहुत यूज है, बी के पावर 4 किसी भी नंबर के पावर 0, 10 के पावर 0 1 नहीं, 99 के पावर 0 1, कुछ भी रहेगा वैल्यू 1, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 1 से मल्टीप्लाइड करें किसी नंबर में, वही नंबर आपका पहुंच जाएगा, तो ए के पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4a क्यूब 6a स्क्वायर बी स्क्वायर 4ab क्यूब 1 इंटू 1 बी के पावर 4। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से सिस्टम ए के पार कितना हो रहेगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक ना। 5 6 7 8 वो आप कर सकते हैं। ए के पावर, इसको 1 करते हैं, 1 2 3 4 नंबर देख लीजिए। ए प्लस बी के पावर 5 लिखना है, आप बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। ए प्लस बी के पावर 5 है। ए प्लस बी के पावर 5 है, ठीक है ना। वही तरीका क्या बतलाया था, ए इंटू बी लिखना है गुना में, ठीक है। ए प्लस बी पर जो पावर रहेगा वो हमेशा ए के पार पे रख देना है, और बी का पार स्टार्ट करना है 0 से। वहां पर 1 छुपा हुआ है। अगला स्टेप में क्या काम करेंगे, ए के पावर 1 घटाना है और बी का पावर बढ़ाना है। ए का पावर घटा देंगे तो बन जाएगा ए के पावर 4, और बी का पावर 0 है, 1 बढ़ा देंगे तो लिखाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के लिए क्या काम करेंगे, ए के पावर यहाँ पर जो कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाइड करते हैं, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या को टर्म है, ये गुना है, एक से डिवाइड करना क्या वैल्यू आ जाएगा 5, मतलब यहाँ पे लिखाएगा 5, ठीक है। अगला स्टेप में ए के पर घटाइए, ए के पार 4 है, एक घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 क्यूब, और बी का पार बढ़ाइए तो हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखना कोफिशिएंट, उसके क्या तरीका है, ए के पावर यहाँ पर जो कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाइड करते हैं, तो 5 इंटू हो जाएगा 4, और डिवाइडेड बाई के टर्म, इसके पहले 2 गो 1 2 2 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। प्लस वही तरीका, ए के पार यहाँ पे घटाइए तो हो जाएगा 2, और बी का पार बढ़ाइए तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पे लिखना कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड करिए, 10 गुना 3, जो टर्म लिखे उसके पहले के टर्म 1 2 3, 3 से डिवाइड करिए, क्या वैल्यू आया 10, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से ए के पार घटाइए, ए के पार हो जाएगा 1, और बी का पार हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करिए, 10 2 या 20, 10 इंटू 2 के टर्म, इसके पहले 1 2 3 4, 4 से भागा दीजिए, 2 4 जा हो जाएगा 2, और 2 से 5 जा हो जाएगा, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 5, यहाँ पे आपका आ जाएगा वैल्यू 5। एक टर्म यहाँ पर था मिटा के लिख देते हैं, ठीक, ये प्रोसेस इसका है, इसको मिटा देते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए वही तरीका हो जाएगा, ए के पावर यहाँ पे मल्टीप्लाइड करिए तो 5 हो जाएगा, 5 1 जा, और यहाँ पे देखिए इसके पहले के गो टर्म जो लिख रहे हैं यहाँ पे पहले घटा लेते हैं, ए के पावर 0 और बी के पावर 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे के गो टर्म, इसके पहले 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करते हैं, लास्ट में 1 आना ही आना है। 1 आपका आ रहा है, इसका मतलब आपका किया हुआ कैलकुलेशन सही है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू, इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 इंटू ए के पावर 5 इंटू बी के पावर 0, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्या बचेगा ए के पावर 5, यहाँ पर क्या दिखाएगा 5 इंटू ए के पावर 4 इंटू बी, 10 ए क्यू इंटू बी स्क्वायर, 10 ए स्क्वायर इंटू बी क्यू, 5 ए बी के पावर 4, प्लस इसका वैल्यू 1 1 हो जाएगा बी के पावर 4 5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लॉन्ग मेथड से ही कर देते हैं बच्चों को समझने के लिए। इसका वैल्यू हो जाएगा 1,
5 इंटू ए के पावर 4 इंटू बी 10 ए क्यू इंटू बी स्क्वायर 10 ए स्क्वायर बी क्यू 5 ए इंटू बी के पावर 4 प्लस 1 इंटू 1 इंटू बी के पावर 5 होगा ना। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर में, वही नंबर सेम रह जाएगा। ए के पावर हो जाएगा 5 इंटू ए के पावर 4 बी, ठीक है ना। यहाँ पे गुना लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, गुना भी हो जाएगा। 10 इंटू ए क्यू बी स्क्वायर 10 ए स्क्वायर बी क्यू, ये आपका लिखा जाएगा 5 इंटू ए के पावर बी के पावर 4 1 इंटू 1 हो जाएगा बी के पावर 5, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा ए प्लस बी के पावर 5। इसी प्रकार से आप ए प्लस बी के पावर 6 का भी लिख सकते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर रहेगा आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि माइनस वाला आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अगर बाय द वे हमको बोला जाए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चलिए समझिए, ए माइनस बी के पावर 4 हो जाए तो क्या काम करिएगा। ए माइनस बी के पावर 4, उसमें कुछ नहीं करना है, सेम बाय सेम ही करना है, यही सेम उतार दीजिए, यही वाला चीज बस सेम प्रोसेस यही उतार देना है। ए के पावर 4 प्लस 4 ए क्यू बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यू प्लस बी के पावर 4, ठीक है ना। हमको माइनस है, देखिए लिखे किसका, प्लस वाला, तो पहले प्लस वाला लिख लीजिएगा। अब ध्यान देना है, अगर बीच में माइनस आ जाए तो कुछ नहीं करना है, शुरू वाला टर्म को हमेशा पॉजिटिव लिखना है, उसके बाद अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार से लिखना है। पहला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। पहला वाला शुरुआत करना है प्लस से, फिर अल्टरनेट चलना प्लस माइनस प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, समझे। फिर से एक बार देखिए, ये वाला शुरू वाला टर्म होगा प्लस, प्लस से स्टार्ट करना हमेशा, तो प्लस होगा, फिर अगला टर्म हो जाएगा माइनस, अगला टर्म हो जाएगा प्लस, अगला टर्म हो जाएगा माइनस, फिर प्लस। इसको मिटा के हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ना है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे प्लस हो तो प्लस ही रह जाएगा, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो इस माइनस को हटा के इस माइनस को यहाँ पे कर देते हैं, ये प्लस हो तो प्लस रह जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी के पावर 4 का, ठीक है ना। ये सिस्टम सभी में लागू करेगा आपका। अगर इसी प्रकार से आप लिखना चाहते हैं इसका ए प्लस ए माइनस बी के पावर 5 का, तो आप लिख सकते हैं इसी प्रकार से। पहले प्लस लिख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, समझिए एक बार, ये ना है जी, यहाँ पे क्या होगा कि प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, देख लीजिए, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, तो इसी में लिख लेते हैं। ये आपको हो जाएगा ए के पावर 5, एक बार प्लस वाला करके लिख ले, चलिए लिख देते हैं, आइए ये ऐसे ही लिख सकते हैं, प्लस है ये माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस, क्या कोई दिक्कत नहीं। ए के पावर 5 फिर माइनस हो जाएगा ये बोला, फिर देखिए ये प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 10 ए स्क्वायर बी क्यू, प्लस ही रह जाएगा, प्लस 5 ए बी के पावर 4 हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस को चिन्ह यहाँ तक पहुँच जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। तो माइनस वाला में घबराना नहीं है, पहले प्लस वाला लिख लेना है, और फिर शुरू वाला टर्म प्लस करके अल्टरनेट कर देना है प्लस माइनस, तो वो आपका बन जाएगा माइनस वाला, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं, तो सुविधा के लिए किए थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम बेसिक क्लास लगा रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्लास में आप लोग को हम लोग पढ़ाएंगे आपका कि क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन होता है, पोलिनोमियल जो होता है, उसको हम किस प्रकार से फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो होगा उसको हम लोग फैक्टर करने के लिए सिखाएंगे, ठीक है।